हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे अपलोड किए गए वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे और मेरे द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। उन्हीं कॉन्सेप्ट में से मैं आज एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो कि हर चैप्टर में आपको ये मिल सकता है। खास करके मेंसुरेशन चैप्टर्स में आपको बार बार मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ये सब के यूनिट्स को, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। बहुत ही इजी तरीका से सीखेंगे। आप अगर इस वीडियो को अटेंड कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में डाउट नहीं होगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। सी, देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ्रैक्शन और डेसिमल को एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल का काफी यूज है। ठीक है, फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं कि एक नंबर होता है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, जहां ऐसा लिखता हूं, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के लिए लिखता हूं। फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार रिवाइज कीजिए। फ्रैक्शन, a number in the form of a number in the form of p by q, where q is not equals to जीरो, जहां q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1/0, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, q जीरो नहीं होना चाहिए। अपर क्लास में देखेंगे कि जीरो ये भी एक फ्रैक्शन है, जो कि 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 और फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन ये होता है। फ्रैक्शंस और डेसिमल में रिलेशन आज समझेंगे। ये एक लिखा हुआ है 1/10, सिंपल है। एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 10 है। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल में लिखने का मतलब ये है कि लिखने का तरीका ये है कि 1 के बाद आपको एक जीरो दिख रहा है, तो आपको 0.1 इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 0.1। डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट होगा जितना 1 के बाद यहाँ जीरो होगा। 1 के बाद जितना जीरो, डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट। ठीक है, अब देखिए, अगर लिख दिया जाए 1/100, 1/100, तो यहाँ तो 1 के बाद कितना है? 1 के बाद 2 जीरो है, तो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। और 2 डिजिट कहाँ से लाएंगे? ऊपर तो 1 ही है, तो वो कैसे कंप्लीट करेंगे? जीरो लिखकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 1/1000, 1/1000, तो मैं क्या बोला कि 1 के बाद जितना जीरो, डेसिमल के बाद उतना डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल यहाँ लिखा, तो 3 डिजिट कंप्लीट करना है, तो 0.001 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर मान लेते हैं 4/10 है, तो कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिखेंगे? 0.4 हो जाएगा ये, क्योंकि डेसिमल के बाद वन, सॉरी, 1 के बाद 1 जीरो, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट। यहाँ पे लिखा हुआ है 4/100, तो क्या लिखेंगे? 0.04। ठीक है, समझे? वैसे अगर लिखा हुआ है 3/1000, 3/1000 लिखा हुआ है, तो 0 डेसिमल यह हुआ, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना है? 3, तो 3 डिजिट होना चाहिए, तो 2 तो जीरो लिखेंगे और एक 3 लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। यानी ये क्या है आपका? ये है फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन, और ये है डेसिमल। तो फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या रिलेशन है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब आगे क्लास इसमें कंटिन्यू करते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, देखिए, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो पहले लेंथ को देखेंगे। लेंथ, लेंथ का यूनिट्स क्या क्या होते हैं? किलोमीटर में भी मेजर करते, हेक्टोमीटर ये है। देखिए, पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। किलोमीटर तो केएम लिखते हैं, किलोमीटर में मेजर करते, हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में भी करते, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये अगर ऑर्डर में आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ऑर्डर बोले तो ऐसे फर्स्ट नंबर पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इस तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं
तो आपको कुछ भी फिर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही 7 है ना, 7 ये 7 मंत्र की तरह याद कर लीजिए। आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए अभी मैं याद तो आप करके आपको सुन नहीं सकता हूँ अभी, लेकिन ये दिखा दिखा कर आपका काम आसान करके दिखाऊंगा, तब आपको महसूस हो जाएगा कि याद करना कितना जरूरी है। अगर याद कर लिए तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ तो मैं फुल फॉर्म लिखा हूँ, तो इसको पढ़िए। क्या है किलोमीटर, ये क्या है हेक्टोमीटर, ये क्या है डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही है। 7 यूनिट्स इसमें है लेंथ के लिए। तो हम लोग कुछ कुछ जानते भी है, ज्यादा यूज करते हैं, जैसे किलोमीटर को बहुत यूज करते हैं, मीटर को भी बहुत यूज करते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर को भी यूज करते हैं। इसमें से 4 तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन 3 जो है वो थोड़ा कभी कभी यूज में आता है, जैसे हेक्टोमीटर, डेकामीटर और डेसीमीटर, ये 3 कम यूज होता है। ठीक है, तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि एक समझिए स्टेप्स है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, और एक मिनट, थर्ड स्टेप है, तो ये फोर्थ स्टेप है, और ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और सेवंथ है। 7 स्टेप्स है। किधर से जाने का, किलोमीटर से एमएम तक पहुंचने में आपको 7 स्टेप्स ट्रेवल करना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक मिनट, स्टेप 1 यहाँ, एक मिनट, वैसे नहीं, तो स्टेप्स अगर लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ से काउंट कीजिए। इसको 0 समझिए, इसको 1, इसको 2, और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर चले तो एक स्टेप हुआ 1, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, और 6 स्टेप्स में आप एमएम तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो ये साइड में अगर ऐसे चलते हैं, अगर ये साइड में हमको जाना है, इधर जाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, एक स्टेप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 स्टेप्स अगर, ईच स्टेप के लिए मैं लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, ईच स्टेप, ईच स्टेप, ईच स्टेप के लिए इंटू 10। अगर 2 स्टेप चले हम लोग तो इंटू 100, 3 स्टेप चले तो 1000, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर इधर इधर से रिवर्स होते हैं, इधर से रिवर्स होते हैं, एमएम से शुरू करते हैं, डेसीमीटर पे जाना है आपको, एमएम से शुरू किया या कहीं से भी शुरू करें कोई बात नहीं है, एमएम से शुरू करके डेसीमीटर पे जाना है तो 2 स्टेप चले, 2 स्टेप, तो 2 स्टेप यानी इधर का क्या है, 1 स्टेप के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। 2 स्टेप अगर चले तो 100 से डिवाइड करेंगे, 3 स्टेप चले तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 1 स्टेप तो 10 से, 2 स्टेप तो 100 यानी 2 जीरो, 3 स्टेप तो 3 जीरो, 4 स्टेप तो 4 जीरो, सिंपल सी बात है। 5 स्टेप तो 5 जीरो, ऐसा करते चलेंगे। अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से, लेफ्ट वाला के लिए, लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, और राइट से लेफ्ट जाते हैं तो, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या, डिवाइड। इसको मैं अलग यहाँ लिखता हूँ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, लेफ्ट टू राइट, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, किससे, 10 से मल्टीप्लाई करते चलना है। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो डिवाइड, ये बात याद रखना है। ठीक है, इतना सब बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, यहाँ फिलअप करना है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। तो ठीक है, देखिए इसको ही देख लेते हैं। किलोमीटर है यहाँ, किलोमीटर यहाँ पर है। ठीक है, हमको ये तो पता है किलोमीटर दिया हुआ है, जाना कहाँ है, मीटर, तो कितना स्टेप चलेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट है ना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं,
लेफ्ट टू राइट जा रहे 3 स्टेप, तो मल्टीप्लाई होगा 1 के बाद 3 जीरो से, ठीक है ना। 1 के बाद 3 जीरो से, यानी कि 1 इंटू कितना, 1000। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। ये हमको मालूम भी था, आप लोगों को मालूम भी होगा पहले से ही, क्योंकि ये बहुत यूज होता है। ये तो रट रट कर लोग रखते हैं, वो कुछ भी नहीं पता है फिर भी याद है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, इतना तो मालूम रहता है, ठीक है। तो आज इस स्टेप्स के द्वारा भी सीख लिए। स्टेप्स में भी दिखा दिया कि किलोमीटर से मीटर जाने में 3 स्टेप चलना पड़ रहा है। एक फर्स्ट स्टेप चले तो हेक्टोमीटर के पास पहुंचे, सेकंड स्टेप डेकामीटर के पास पहुंचे, थर्ड स्टेप में मीटर के पास पहुंच रहे हैं। थर्ड स्टेप तो 1000, फोर्थ स्टेप रहता तो 10,000, ऐसा होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5 किलोमीटर को मीटर में करना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1000 मीन्स 5000 मीटर। लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, 5000 मीटर, ठीक है। ये तो यूनिटरी मेथड जैसा हो गया। अब कुछ भी रहे, 3 रहे 4 रहे, तो 3 इंटू 1000, 4 इंटू 1000 ऐसा हो जाएगा, अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो। अब देखिए, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी mm। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी mm। तो डेसीमीटर को देखिए, डेसीमीटर हमारा कहाँ है, यहाँ है। mm कहाँ है, यहाँ। यहाँ तो ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ से चलना शुरू करना है, जो दिया हुआ रहेगा यही आपका फर्स्ट जीरो है। जीरो इसको समझिए यहाँ। अब यहाँ से कितना स्टेप चल रहा है, 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी कैसे, लेफ्ट टू राइट, तो यानी 2 स्टेप्स बोले तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 100 mm। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 100 mm। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 100 mm। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1 सेंटीमीटर, इसी इसी को देखना है। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, mm में। तो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ है, एक स्टेप चल रहे हैं तो mm के पास पहुंच जा रहे हैं, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 10 mm। क्लियर। अब देखिए, 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। हेक्टोमीटर यहाँ है, जाना है मीटर के पास, तो 2 स्टेप, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 100, मीन्स 100, 2 स्टेप्स मतलब 100, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, अब जाना किधर है, मीटर, डायरेक्शन चेंज हो गया। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, मतलब अब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। सेंटीमीटर से मीटर कितना, 2 स्टेप, तो डिवाइड कितना से होगा, 100 से। डिवाइड कितना से होगा, 100 से, लेकिन डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा, तो देखिए, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लिखेंगे 1/100 मीटर। अब इसी को क्या करते हैं, मैं इसलिए बता रहा था कि 1/100 का मतलब क्या होता है, 0.00, 0.00 नहीं, 0.01। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी लिख सकते हैं, या 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं। 1/100 लिखिए, या 0.01 मीटर लिखिए, ठीक है। क्या लिखिएगा, फिर से लिख देता हूं, एक मिनट, अच्छे से लिख देता हूं। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या लिखे थे, 1/100 मीटर। या तो क्या लिख सकते हैं, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.01 mm, ए लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि 1/100 को हम लोग डेसिमल में क्या लिखते हैं, 0.01 लिखते हैं, 0.01 लिखते हैं, ठीक है। देखिए, इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.2 लिखा हुआ है, और इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है,
वही बात याद रखना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट, वन डिजिट, तो वन के बाद कितना जीरो, वन जीरो। ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.034 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो जो भी है रियल नंबर दिख रहा है वो लिख लीजिए, 034 मतलब 34। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, थ्री, तो वन के बाद कितना जीरो हो जाएगा, थ्री। ये भी याद रखिए, ऐसा भी समझिए। अब देखिए, 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो मीटर यहाँ पर है, सेंटीमीटर यहाँ, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना से, टू स्टेप है तो 100 से, टू स्टेप है तो 100 से, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर, ये देखिए, मीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो डिवाइड होगा कितना से, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, मतलब वन के बाद थ्री जीरो, वन के बाद थ्री जीरो, ठीक है। तो वन के बाद थ्री जीरो का मतलब है कि 1/1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो लिखना पड़ेगा 0.001 किलोमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू, किलोमीटर में अगर आपसे पूछे तो 0.001 किलोमीटर। वही अगर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मीटर पूछे तो 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर। और 1 मीटर इक्वल्स टू किलोमीटर कितना, तो 1/1000, या 0.001 क्या, किलोमीटर। ये सब चीज को समझिए, यही कन्वर्जन है। जब जैसा जरूरत पड़ता है वैसा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, देखिए किलोमीटर, देखिए किलोमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, कितना स्टेप चलना पड़ रहा है, मैं नंबरिंग कर दिया हूँ, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स, किलोमीटर से सेंटीमीटर तक पहुंचने में 5 स्टेप्स चलना पड़ रहा है। मीन्स वन के बाद 50, वन के बाद 50 की, 10 यहाँ हो गया, 100 यहाँ होगा, 1000 यहाँ होगा, 10,000 है, वन के बाद 50, तो वन के बाद 50 लिखे तो देखिए 1 2 3 4 5, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, सेम चीज मास के लिए देखिए, मास में भी वही है, किलोग्राम, किलोग्राम, यहाँ पे जो मीटर उसमें था, देखिए इसमें जो मीटर आपने बोला है, वहां पे अगर ग्राम कर देते हैं तो किसका हो गया, मास का। और ये मीटर के जगह पर अगर हम लोग लीटर कर, एल कर देते हैं, लीटर कर देते हैं, तो ये हो जाता है वॉल्यूम का। तो ये सभी जगह जहां जहां एम है वो सबको जी करना पड़ेगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, ये डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ऐसा हो जाएगा। देखिए इसमें वही है, बाकी सब चीज सेम है, सिर्फ यही है यहाँ जो मीटर के प्लेस पे क्या आ गया, ग्राम आ गया, तो वही है। तो इसमें भी वही चीज, अगर ऐसे जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है एक स्टेप के लिए 10 से, और इधर से एक स्टेप के लिए डिवाइड करना है कितना से, 100 से, सॉरी, इधर से अगर जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड, डिवाइडेड बाय 10, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इसको बताइए, आप लोग फटफट बता सकते हैं, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू ग्राम, किलोग्राम यहाँ है, ग्राम यहाँ है, कितना स्टेप, 1 2 3, और कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो कितना हो जाएगा, 1000, थ्री स्टेप्स तो 30, 1 2 3 तक 30 हो गया। ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, ग्राम यहाँ है, मिलीग्राम 1 2 3, थ्री स्टेप, तो क्या लिखेंगे, 30। देखिए लेफ्ट टू राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है, जीरो, जितना स्टेप्स उतना जीरो। लेकिन डिवाइड में थोड़ा सा सतर्क होकर करना है, क्योंकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो मिलीग्राम को ग्राम में करना है, मिलीग्राम कहाँ है, यहाँ देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मिलीग्राम को ग्राम में, कितना स्टेप, स्टेप है 1 2 3 स्टेप्स है, यहाँ पर थ्री स्टेप्स बोले तो 1/1000 करना पड़ेगा, या तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001 ग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 सेंटीग्राम, सेंटीग्राम देखिए यहाँ है, सेंटीग्राम को बदलना है आपको मिलीग्राम में, तो एक ही स्टेप है, उसमें भी लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, तो 10, एक स्टेप मतलब 10 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम। 1 ग्राम इक्वल्स टू, अब देखिए 1 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी डेसीग्राम, तो देखिए इसमें एक मिस्टेक हो गया है, डेसीग्राम नहीं है, यहाँ पे डेकाग्राम है,
ठीक है, DAG है। इसमें क्या है, इसमें तो मिस्टेक नहीं है ना? हाँ नहीं है, ठीक है। इसमें मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। डेकाग्राम है, ये दोनों दोनों सेम थोड़ी ना है। ये डेकाग्राम है और ये डेसीग्राम है। ये डेकाग्राम है और ये डेसीग्राम है। ठीक है, तो ग्राम को डेसीग्राम में करना है। तो ग्राम यहाँ है, डेसीग्राम यहाँ है। तो कितना है, 1 स्टेप। 1 स्टेप बोले तो 10 मल्टीप्लाई, यानी 1 × 10। मल्टीप्लाई का मतलब मेरा ये है कि 1 ग्राम को तो 1 × 10 तो 10 ही होगा। 1 हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम है, हेक्टोग्राम को ग्राम में करना है। देखो हेक्टोग्राम यहाँ है, ग्राम यानी 2 स्टेप्स राइट जा रहे हैं। 2 स्टेप राइट जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 100 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम। 1 ग्राम को केजी में करना है, किलोग्राम में करना है। ग्राम यहाँ है, किलोग्राम यहाँ है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो 1 2 3 मीन्स क्या करेंगे, 1/1000। 1/1000। तो और क्या लिख सकते हैं इसको, 0.001 केजी ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 1 केजी इक्वल्स टू हो गया आपका 1000 ग्राम। लेकिन 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1000 केजी। तो इसके प्लेस पर अगर 5 केजी आता है तो उसको क्या लिखते हैं, 5000 ग्राम। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही अगर 5 ग्राम को आपको इसमें करना है, केजी में करना है। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्त, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर दिखाता हूँ। 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 केजी। ये तो समझ में आ गया होगा। 5 वाला यहाँ देखिए, 5 के लिए जो बता रहा हूँ, जैसे 5 ग्राम को अगर आपको बदलना है किलोग्राम में तो क्या करेंगे, 5/1000। इसका मतलब क्या है, 0.005, क्योंकि डेसी 1 के बाद 30 है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना चाहिए। ये आपका केजी में आंसर होगा, यानी 5 ग्राम को 0.005 केजी बोलेंगे। 5 ग्राम को 0.005 केजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेम है वॉल्यूम का। ये क्या गड़बड़ हो गया इसमें, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैं अभी इसको ठीक कर लेता हूँ। इसको ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये मेरा कैसे भी गड़बड़ हो गया, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, सही हो गया है। देखिए सेम चीज वॉल्यूम में आ जाएगा, किलो लीटर। ये क्या है, जो यहाँ पर हम लोग अभी पहले मीटर लिखे थे, दूसरी बार मास के अंदर हम लोग यहाँ ग्राम कर लिए, और वॉल्यूम के अंदर लीटर हो जाएगा। तो वही चीज है, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इसे ऑर्डर में आप याद कर लीजिए, किसी भी एक का याद कर लीजिए, लेंथ का ही याद कर लीजिए, और तो ये बाकी सब आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किलो लीटर फुल फॉर्म जैसे फर्स्ट लेंथ का मैं किया सेम है, बस एल का मतलब लीटर और के का मतलब वही किलोग्राम, उसमें किलोमीटर था, यहाँ किलो लीटर होगा। यहाँ वहाँ हेक्टो मीटर था, यहाँ हेक्टो लीटर होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। सेम, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो एक स्टेप के लिए 10 से डिवाइड। ठीक है, तो जितना स्टेप चलेंगे उतना जीरो बढ़ते जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर यहाँ पर है। यहाँ से किधर जाना है हमको, डेका लीटर के पास जाना है। तो 1 2 2 स्टेप्स कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, 2 स्टेप्स बोले तो 1 के बाद 2 0 यानी 100। ठीक है, नेक्स्ट है 1 डेका लीटर इक्वल्स टू लीटर। देखिए डेका लीटर यहाँ है, जाना कहाँ है, लीटर के पास। लीटर बोले तो हमको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है, राइट साइड में जाना पड़ राइट साइड में जाना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जितना स्टेप, एक स्टेप है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 1 × 10 10 मीन्स 1 डेका लीटर इक्वल्स टू 10 लीटर हो जाएगा।
1 लीटर इक्वल्स टू सेंटीलीटर। 1 लीटर, लीटर यहाँ है, किधर जाना पड़ेगा, राइट साइड, राइट साइड तो मल्टीप्लाई, राइट है तो मल्टीप्लाई, कितना से, 2 स्टेप्स है तो 1 के बाद 2 0। ठीक है। लीटर, लीटर के बाद कहाँ जाना है हमको, मिलीलीटर, ml, है ना। तो राइट जाना है तो मल्टीप्लाई, राइट है जाना है तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट जाना है तो डिवाइड, शॉर्ट में कर लीजिए। राइट जाना है तो मल्टीप्लाई, राइट मल्टीप्लाई, और लेफ्ट टू गो, ऐसा लिख देता हूँ ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। टू गो राइट मल्टीप्लाई, और टू गो लेफ्ट डिवाइड, वो तो याद ही रहेगा। ईच स्टेप का 10 के लिए, ईच स्टेप्स के लिए 10 से, तो 2 स्टेप्स हुआ तो 100 से, ऐसे जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो देखिए 1 लीटर को मिलीलीटर करना है, लीटर यहाँ है, मिलीलीटर इधर, राइट जाना है, कितना स्टेप, 1 2 3, मीन्स 1 के बाद 3 0, यानी 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है। 1 ml को लीटर में करना है, ml यहाँ है, लीटर यहाँ, कितना स्टेप्स, हम लोग जा रहे किधर, राइट जा रहे, है ना, नहीं राइट नहीं जा रहे, लेफ्ट जा रहे इसमें ना, इसमें लेफ्ट जा रहे, 1 2 3, 3 स्टेप लेफ्ट जा रहे हैं, तो 1/1000। इसको और क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.001। क्यों, क्योंकि 1 के बाद 30, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। ओके। 1 किलोलीटर को लीटर में करना है, किलो लीटर यहाँ है, लीटर यहाँ है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब राइट साइड में जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, 1 के बाद 30 से, मतलब 1000 से। ठीक है। 1 लीटर को डेसीलीटर बनाना है, लीटर यहाँ है, डेसीलीटर बगल में ही है, यानी एक स्टेप ही, तो 1 लीटर में 10 डेसीलीटर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, आप लोग इसे बार बार देखें, नहीं समझ में आए तो अगर आप लोग कमेंट भी करें, अगर कोई डाउट रह जाए तो मैं फिर से दूसरी वीडियो भी बना दूंगा आपके डाउट्स के रिगार्डिंग। थैंक यू। आज क्लास को इतना ही रखता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।